नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन अगस्त 2026 में होगा तैयार, रेल मंत्री ने बताया। कहां तक पहुंचा काम? जी हां दोस्तों, भारत में पहला बुलेट ट्रेन सेक्शन गुजरात में बिलीमोरा और सूरत के बीच अगस्त 2026 में पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की झलक दिखाने वाला एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर तक इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 251.40 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं। 103.24 किलोमीटर में सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार है। यह सेक्शन 50 किलोमीटर का है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेलंगाना चुनाव से पहले पसमंदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश, पीएम मोदी ने मुस्लिम नेताओं से किए खास वादे। जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं और रोड शो भी किए। चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को हैदराबाद में एक रोड शो भी निकाला और इसके बाद करीमनगर में बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार के समर्थन में मुस्लिम अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मुलाकात कर सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया। बैठक का खास फोकस मुस्लिम समुदाय में सबसे पिछड़े और सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित पसमंदा मुसलमानों पर रहा। दोस्तों, टीआईओ की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अफसर भाषा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा है कि मुसलमान हर क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली हैं और बीजेपी मुस्लिम समाज के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने को सब कुछ करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोने से लदी रणदीप हुड्डा की दुल्हन, मणिपुरी अंदाज में दिखे एक्टर, रचा ली शादी, 10 साल छोटी है पत्नी लिन लेशराम। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और लिन लेशराम ने बुधवार को शादी रचा ली। दोनों सितारों ने मणिपुर में एक क्लोज सेरेमनी में मणिपुरी स्टाइल में शादी संपन्न कराई। दोनों की शादी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रणदीप हुड्डा और लिन लंबे समय से डेट कर रहे थे। कई साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी रचाने का फैसला लिया। बुधवार को मणिपुर में एक सीक्रेट सेरेमनी में दोनों की शादी संपन्न हुई। दोस्तों, लिन लेशराम भी बॉलीवुड में मॉडल और एक्ट्रेस है। लिन कई फिल्मों में काम कर चुकी है। लिन ने 2007 में ओम शांति ओम फिल्म में काम किया था। इसके बाद मणिपुर की बॉक्सर मेरी कॉम की बायोग्राफी में भी लिन ने एक्टिंग की थी। इसके साथ ही रंगून और जाने जा जैसी कई फिल्मों में लिन अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी भी और सभी प्रकार के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए। दोस्तों, कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब वह हेट स्पीच के मुद्दे पर लोगों और समूहों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट फरवरी में कई याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनुक हेलीकॉप्टर 41 मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। एम्स में चेकअप हुआ, सभी स्वस्थ, 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी के सिलकोरा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को चिनियाली सोड से ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। बुधवार दोपहर में इंडियन एयरफोर्स का चिनुक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। यहाँ एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। उन्हें यहाँ 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एम्स की सीईओ प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि सभी मजदूरों का हमने ईसीजी कराया है, सभी स्वस्थ हैं, उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को चिनियाली सोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया था। यहां रात भर उन्होंने आराम किया। इसके बाद में अगली सुबह इन्हें ऋषिकेश पहुंचा दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में 90 यात्रियों को फूड पॉइजनिंग, रेलवे ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, चेन्नई और पलीताना यानी कि गुजरात के बीच एक स्पेशल ट्रेन में सवार लगभग 90 यात्रियों को फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। मंगलवार शाम को महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों ने सभी यात्रियों को देखा और उनका जरूरी इलाज किया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन 50 मिनट बाद अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हुई। इस मामले पर सफाई देते हुए मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवराज मानसपुरे ने कहा कि भारत गौरव ट्रेन को एक ग्रुप ने गुजरात के पालीताना में एक धार्मिक समारोह के लिए निजी तौर पर बुक किया था। उन्होंने कहा कि समूह ने निजी तौर पर भोजन खरीदा था और इसकी आपूर्ति रेलवे या भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम द्वारा नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि यात्रियों द्वारा खाया गया खाना पेंट्री कार में तैयार किया गया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंगलुरु ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, आईएस से जुड़े होने का दावा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मंगलुरु में पिछले साल नवंबर में हुए इस्लामिक स्टेट प्रायोजित प्रेशर कुकर विस्फोट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट फाइल कर दी। आरोपियों में से एक मोहम्मद शारिफ, जो कि 19 नवंबर 2022 को एक ऑटो रिक्शा में प्रेशर कुकर आईईडी ले जा रहा था। उस समय में उसमें अचानक विस्फोट हो गया था। एनआईए का कहना है कि आरोपी ने हिंदू समुदाय के बीच आतंक फैलाने के मकसद से मंगलुरु के कादरी मंजुनाथ मंदिर में आईईडी लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन कम तीव्रता वाला बम गलती से रास्ते में ही फट गया। इसको लेकर 23 नवंबर 2022 को आईपीसी की धारा 120 बी और 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे, टी20 वर्ल्ड कप तक टीम से जुड़े रहेंगे, बीसीसीआई आगे और बढ़ा सकता है कार्यकाल। जी हां दोस्तों, राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे, बीसीसीआई ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। बोर्ड ने बुधवार 29 नवंबर को इसका ऐलान किया है। वर्ल्ड कप फाइनल के साथ ही द्रविड़ का 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद बोर्ड और द्रविड़ की बातचीत हुई और यह तय हुआ कि द्रविड़ कम से कम टी20 वर्ल्ड कप तक टीम से जुड़े रहेंगे। टी20 वर्ल्ड कप जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएए पर अमित शाह ने दी ममता बनर्जी को चुनौती, कहा यह देश का कानून, इसे कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतला में एक सार्वजनिक रैली में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर भड़ास निकाली। अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वो कभी विकास नहीं कर सकता, इसलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है। ममता दीदी, सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता, हम इसे लागू करके रहेंगे। वहां से आने वाले हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान की अंजू 6 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी, वाघा बॉर्डर से आई, सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ, अमृतसर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू बुधवार को अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौट आई। वह 6 महीने पहले पाकिस्तान गई थी और अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से निगाह कर लिया था। अमृतसर पहुंचने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने के मकसद और 6 महीने वहां रहने के समय के बारे में पूछताछ की गई। इसके बाद 34 साल की अंजू अमृतसर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने 9 मई की हिंसा के लिए इमरान खान पर बोला हमला, कहा आर्मी चीफ के तख्ता पलट की थी साजिश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को दावा किया कि मई में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले सहित अभूतपूर्व हिंसा सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर को पद से हटाने की एक कोशिश थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के एक मामले में यहां जवाबदेही अदालत में पेश होने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से अजीब सा ही उठापटक चल रहा है। वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टनल में फंसे बेटे के इंतजार में पिता की हुई मौत, झारखंड में खुशी भी नहीं मना पाया परिवार, बिहार में परिजन 16 दिन सो नहीं पाए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सिलकोरा डंडवाल गांव टनल में फंसे बिहार झारखंड के 20 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। झारखंड का एक परिवार बेटे के बाहर निकलने की खुशी भी नहीं मना पाया, क्योंकि बेटे के बाहर निकलने की खबर आने से पहले ही पिता की मौत हो गई थी। उधर दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर के दीपक के पिता ने कहा कि जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही हम भी 17 दिन से तड़प रहे थे। अब हम उसे नहीं भेजना चाहते, लेकिन वह नहीं मानेगा। उधर सासाराम जिले के चंदनपुरा गांव के रहने वाले सुशील विश्वकर्मा का परिवार बेटे के इंतजार में 16 दिन से सो नहीं पाया।